अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो देखिए हमने उस रब की फजलो करम से हमारे कितने ही मज़ेदार करेले का सालन तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार बना है और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी ट्रिक्स भी बताऊंगी कि करेले क्यों कड़वे बनते हैं। तो अगर आप ये मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बल्कि बहुत ही मज़ेदार और मीठे बनेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी इंग्रेडिएंट्स की जानिब जाएंगे कि कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हमने लिए हैं लाल मिर्चें, ये हमारा है नमक, और ये है हमारी हल्दी, और ये है हमने धनिया लिया है थोड़ा सा, और ये हमने गोल कटिंग में गोल कट किए हैं इसको। और देखिए आपने बिल्कुल ऐसे ही कट करने हैं। और ये हमने प्याज लिए हैं। तो सबसे पहले हम एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल ऐड करेंगे, और नीचे ऑयल या घी जो भी चीज़ हो आपके पास आप ऐड कर सकते हैं। फिर आपने नीचे मीडियम फ्लेम चलाना है और इसके गर्म होने का वेट करना है आपने, जब तक अच्छे से गर्म ना हो जाए। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाले, आपने पूरी रेसिपी अच्छे से देखनी है। तो ये देखें हमारे जैसे कि घी गर्म हो चुका है और अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे सारे करेले। तो इसकी सीक्रेट और अथेंटिक टिप यही है कि ये कड़वे क्यों बनते हैं। तो इसकी टिप मैं आपको बताती हूँ कि आपने जब करेले लेने हैं तो उसको धो लेना और फिर किसी भी कपड़े से बाद में इनको साफ़ करना है और फिर इनकी कटिंग कर देनी है। तो ये इंशाल्लाह आपके ज़रा भी कड़वे नहीं बनेंगे। और अगर कटिंग के बाद आप इसको धोएंगे तो फिर ये कड़वे हो जाएंगे। तो ये देखें हमारे ये गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। इनको 5 से 7 मिनट तक और हम पकाएंगे जब तक ये फुल ब्राउन ना हो जाएं। तो ये बहुत ही अच्छे बनने वाले हैं और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और ये जैसा कि देख सकते हैं हमारे थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। तो आपका बिल्कुल ऐसे ही आना चाहिए। तो अब हम इसको किसी भी बर्तन में ले लेते हैं और दूसरी जानिब हम इसमें उसी घी में हमने प्याज ऐड किए हैं। दूसरी जानिब इसके हम मसाला तैयार करने लगे हैं। तो इसको प्याज ऐड किए, वो बिल्कुल वही ऑयल में हमने ऐड किए हैं प्याज। तो इसको ब्राउन करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं और बिल्कुल ब्राउन है हमारे। इसके बाद हम इसमें सुर्ख मिर्चें ऐड करेंगे। ये थोड़े से हमारे लाइट ब्राउन हुए हैं तो इसके अंदर हम सुर्ख मिर्ची ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं जितना आपने ऐड करना हो। और इसके बाद हमने हल्दी ऐड की है इसमें, ये आप क्वांटिटी के लिहाज से खुद ही ऐड कर सकते हैं। और इसमें हमने वाटर ऐड किया है, 1 गिलास वाटर ऐड किया है और इसको अच्छे से पका लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पकाने के बाद इसके टेक्सचर बिल्कुल ऐसा हो गया है। और अब हमने जो पहले फ्राई किए हुए थे करेले वो सारे इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से ऐड कर देंगे सारे। और ये बहुत ही मज़ेदार और अच्छी रेसिपी बनती है। इससे आपके अगर आप ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपके करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे, बल्कि बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी और मज़ेदार बनेंगे। तो मैं भी यही रेसिपी बिल्कुल फ़ॉलो करती हूँ और मेरे करेले कभी भी कड़वे नहीं बने और सब बहुत ही तारीफ़ करते हैं और मेरे से पूछते हैं कि आपके करेले कैसे इतने खस्ता और इतने मज़ेदार कैसे बन जाते हैं। तो मैं सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर करूं। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारे ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब हम इसको 10 मिनट दम देंगे और फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो रखना है। जैसा कि देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं और अब ये हमारे ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। हमने आप जो भी चीज़ डालना चाहे डाल सकते हैं। हमने सब्ज़ धनिया इसके ऊपर डाला है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और जैसा कि देख सकते हैं हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसको किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे। ये हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार बने हैं और बहुत ही टेस्टी। जैसे कि आपको भी यहाँ दिखाई दे रहा होगा कितने ही मज़ेदार बने हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है।
اور یہ دیکھیں کتنے ہی مزیدار ہمارے تیار ہیں۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے۔